जय हिंद मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों। आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का एक प्रमुख चैप्टर जो कि दांत है उसके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे। इस क्लास को प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए और आप सभी इस क्लास को प्रत्येक व्यक्ति के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चले कि दांत किस चीज का बना होता है, कैसे बना होता है, दांत क्यों जल्दी टूट जाता है, उन सारे चीज के ऊपर जो है ना आज के इस क्लास में हम लोग बताएंगे। इसीलिए आप सभी इस क्लास को अपने अपने दोस्तों, मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं आखिरकार दांत क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, देखिए हमारा जो दांत है, दांत के बारे में पढ़ना सबसे पहले हम समझते हैं। दांत जो है ना, दांत के बारे में पढ़ना क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। दांत के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। हमारा जो दांत है ना, इसका निर्माण किससे का होता है? तो वह कठोर उत्तक से बना होता है। हमारा जो दांत है ना, कोई मतलब कमजोर चीज से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मजबूत उत्तक से बना होता है। क्या? तो हमारा दांत। देखिए दांत को जो है ना, दांत को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। हमारा जो दांत है ना, हमारा जो दांत है, ये देख रहे हैं आप दांत, इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। वो सबसे पहला भाग आता है क्या? तो बाहरी भाग, और एक आ जाता है आंतरिक भाग। जैसे देखिए, समझिए आप आसानी से, ये मेरा दांत है या फिर किसी भी व्यक्ति का एक दांत है ये। ठीक है, दांत जो है ना, दांत इसमें दो परत होता है। जैसे ये जो बोर्ड का जो ऊपर का हिस्सा आप व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं, ये तो ऊपरा है ना, ऊपर का वाला है। जैसे दांत में भी उजला उजला दिख रहा है, ये ऊपर का है। इसके अंदर में तो भी कुछ ठूसा होगा कि नहीं? हाँ, तो इसके अंदर में भी क्या रहता है? पूरा कुछ ठूसा रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से दांत के कुल कितने भाग होते हैं? तो कुल दो भाग होता है। एक होता है ऊपर का भाग और एक होता है आंतरिक भाग अर्थात निचला भाग। ठीक है, देखिए ऊपर का भाग जो है ना, ऊपर का भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इनामेल। ये जो ऊपर का भाग है, ये जो उजला उजला दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। उजरका को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और ये जो इनामेल है, यह किस चीज से बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइट से। ठीक है, ये जो है ना ऊपर का भाग उजला उजला, ये किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइट का। ठीक है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। क्या? तो उजरका वाला भाग। और देखिए ये जो है सबसे कठोर होता है। ये जो ऊपर का भाग है ना, उजला वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे कठोर भाग होता है। दांत का सबसे कठोर भाग कौन होता है? तो ऊपर का वाला जो है इनामेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल। यही सबसे बहुत ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, देखिए और जो इसके अंदर है, दांत के अंदर है, जैसे आलू, एक बताते हैं आपको उदाहरण स्वरूप, एक मिनट रुकिएगा। जैसे ये आलू है, ठीक है, ये आलू है तो इसका खोलका है। खोलका को हम लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे इनामेल। और इसके जब इसको छील देंगे, जब इसको छील दिए तो ये जो अंदर वाला भाग दिखाया ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्या? आंतरिक भाग या फिर डेल्टाइन कहेंगे। ठीक है, जैसे आलू का ऊपर का छिलका है, उसी प्रकार से दांत के ऊपर एक छिलका है उजरा वाला। ठीक है, अरे कुछ पड़ गया। ठीक है, उजरा वाला है। और इसके अंतर्गत जो आता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो डेल्टाइन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आलू को हम हटा दिए अब। और ये जो डेल्टाइन है, ये किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का। ये जो डेल्टाइन है ना, दांत का आंतरिक भाग, वो किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का। और ऊपर का भाग किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइट का। कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उजरा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनामेल। और आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो डेल्टाइन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दांत को, हमारा जो दांत है ना, उसको क्षति कौन पहुंचाता है पता है आपको? फ्लोरीन नामक गैस। कौन सा गैस? तो फ्लोरीन गैस। आपसे पूछेगा, किसी से आप पूछिएगा या फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दांत को किस चीज से क्षति हो सकती है, तो आपको कहना है कौन सी गैस? तो फ्लोरीन गैस। कौन सी गैस से होती है दांत की क्षति? तो फ्लोरीन गैस नामक फ्लोरीन गैस से होती है किसकी क्षति? तो दांत की क्षति। देखिए अब जो है हम आपको बताते हैं, दूध का जो दांत होता है ना, वो 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है। दूध का दांत होता है कुल कितना? तो 20 ठो होता है। कितना होता है उसको हम लिखे हुए नीचे में आपको बता देते हैं कि दूध का दांत जो होता है ना, वो कितना होता है? तो 20 ठो होता है दूध का दांत। ठीक है, दूध का दांत कितना होता है? तो आपसे पूछेगा कोई, तो दूध का दांत कितना होता है? तो आपको क्या कहना है? 20 ठो। आपको पता भी होगा
नहीं, आपको नहीं, मम्मी को पता होगा, ठीक है, मम्मी मम्मी को पता होगा, क्योंकि जो हम लोग का बचपन में टूटता है ना दांत, तो कौन तोड़ती है? मम्मी तोड़ती है। तो उसको पता, मम्मी को पता रहता है कि कितना दांत तोड़ा जाता है, ठीक है। आप नहीं तो आप अपने मम्मी से पूछेगा जरूर। सभी व्यक्ति जो ना, जितने भी क्लास को देख रहे हैं, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपने मम्मी से पूछेगा कि मम्मी मेरा जो है ना दांत कितना बार तोड़ी हो, तो वो बता देगी आपको, ठीक है। देखिए, दूध का दांत कितना होता है? तो 20 होता है। और ये जो है ना 20 ठो दांत वो 12 से 14 साल की आयु तक में टूटते रहता है, टूट जाता है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि दूध की दांत जो है, दूध का दांत वो कितने वर्ष की आयु में टूट जाता है, तो आपको कहना है 12 से लेकर के 14 साल की उम्र तक में, ठीक है, टूट जाता है दूध का दांत। अब हम लोग चलते हैं किसके अंतर्गत, तो देखिए, हमारा जो जीवन काल है, हमारा जो जन्म हुआ है और जब तक मरेंगे, हमारा जो जन्म हुआ है और मर जाएंगे, उसके बीच जो है ना मानव में कुल कितना दांत होता है, तो टोटल हो जाता है कितना? तो 52 गो दांत। सोचिए, आपके जन्म से लेकर के आपके मृत्यु तक में आपका कुल कितना दांत होगा? तो 52 ठो दांत होगा, जिसमें 20 आ जाता है क्या? तो 32 तो होता है ना, 32 तो अभी है क्या ना, हम सभी लोगों का जो मतलब बच्चा से जो सियान हो जाते हैं उसके कितना हो जाते हैं? तो 32 ठो दांत। और जो बच्चा रहता है उसका कितना रहता है? 20 ठो दांत रहता है, ठीक है। 20 और 32 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 52। जीवन काल में, एक मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? तो आपको कहना है कितना? तो 52 ठो। और समझे, वयस्क मनुष्य अर्थात जो 18 साल के ऊपर होते हैं उनका कुल कितना दांत होता है? तो 32 गो। और दूध का दांत कितना होता है? तो 20 गो होता है, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा घाम चल रहा है ना, क्योंकि गर्मी चल रहा है, बहुत है गर्मी घर में, ठीक है। देखिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दांत के प्रकार के ऊपर। दांत के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो दांत के कुल 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। दांत के कितने प्रकार? तो दांत के कुल 4 प्रकार। सबसे पहला कौन सा है? तो कृंतक है, सबसे पहला कृंतक। दूसरा का नाम है रदनक, दूसरा का नाम रदनक, और तीसरा का नाम है अग्रचर्वनक, और चौथा का नाम है चर्वनक, ठीक है। दांत के कुल कितने प्रकार हैं? तो दांत के कुल 4 प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है? तो कृंतक, दूसरा का नाम रदनक, तीसरा का नाम अग्रचर्वनक, और चौथा का नाम क्या है? तो चर्वनक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं आखिरकार कृंतक किसको कहते हैं, रदनक किसे कहते हैं, अग्रचर्वनक किसे कहते हैं, और चर्वनक किसे कहते हैं। देखिए, कृंतक, कृंतक जो है ना, कृंतक ये जो आपके समक्ष 4 दांत दिखाई देते होंगे, कितना? तो 4 ठो। यहाँ पे देखिए, लोल पर जो 4 दांत दिखाई दे रहे हैं, 4 दांत, 4 ना, ये लोली वाला छोड़ करके जो सीधा सीधा 4 ठो दांत दिखाई दे रहा ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कृंतक कहते हैं। नहीं समझे? देखिए, हमारे यहाँ पर जो है ना, हम दांत का फिगर बना दिए हैं। आपके जो सामने ये 4 ठो दांत दिखाई दे रहा है, दोनों लोली वाला को हटा करके 4 ठो दांत है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं कृंतक, ठीक है। कृंतक की संख्या कितना रहता है? तो 4 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कृंतक का काम क्या होता है? तो भोजन को काटने का काम करता है। कृंतक क्या करता है? तो भोजन को काटता है। जैसे बचपन में आप लोग क्या करते होंगे, आपकी मम्मी जो है ना रोटी रोटी जो है ना ले लेती होगी, और उस पे चाहे घी लगा देती होगी, या फिर नमक, या फिर कुछ भी चीज को लगा करके आपको मोड़ करके एकदम ऐसे से लपटी और आपको देती होगी खाने के लिए। मारते हैं खचाक में, कृंतक का काम क्या होता है? तो काटने का काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कृंतक भोजन को क्या करता है? कृंतक तो भोजन को काटता है। और जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या? तो नोज तिथ कहते हैं। आपसे पूछेगा कोई कि कृंतक का दूसरा नाम क्या है, तो आपको क्या कहना है? नोज तिथ। नोज तिथ मतलब समझे, नाक के सामने है ये दांत, चारों दांत है ना नाक के सामने है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नोज तिथ कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और इसकी संख्या कितनी होती है? तो कुल 8 होती है। 4 ठो नीचा में और 4 ठो ऊपर में। 4 नीचा में और 4 ऊपर में होता है कौन सा दांत? तो कृंतक। कृंतक की संख्या कुल कितना हो गया? तो 8। 4 गुने 2 बराबर कितना हो गया? 8। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? तो रदनक के ऊपर। रदनक जो है ना, रदनक, ये जो आपका लोली वाला दिखाई दे रहा है दांत, लोली है, लोली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो रदनक कहते हैं। ये जो दोनों बगल लोली दिखाई दे रहा होगा दांत वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? तो रदनक कहते हैं, ठीक है। देखिए,
रदनक का काम क्या होता है? तो भोजन को फाड़ने का काम करता है, भोजन को फाड़ने का, या फिर जैसे किसी चीज को आप लिए उसको फाड़ना होता है ना, तो यह लोली वाला क्या करते हैं आप सभी? तो फाड़ते हैं, ठीक है। रदनक का काम क्या होता है? तो भोजन को फाड़ने का काम करता है, समझे। काटने का काम कौन किया? तो कृंतक, और फाड़ने का काम रदनक, ठीक है। काट दिया कौन? तो कृंतक, और फाड़ दिया कौन? तो रदनक। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रदनक का काम क्या होता है? तो भोजन को फाड़ने का काम करता है, और ये जो है ना मांसाहारी जीव में बड़ा बड़ा होता है। जैसे आप सभी कुत्तार को देखिएगा ना, तो एकदम लटकल रहेगा, दुन्नू एकदम दांत, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। किसमें? तो कुत्तार में। मांसाहारी जीव जितना होता है ना, शेर को देखिएगा कि दुन्नू जो है ना दांत बहुत बड़ा बड़ा होता है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? तो किसी चीज को फाड़ा जाता है, ठीक है। देखिए, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आई तीत के नाम से। क्यों? क्योंकि ये जो है ना आंख के सामने है, आंख के सामने होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? रदनक को तो आई तीत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो संख्या है, 2 नीचा में रहता है और 2 ऊपर में रहता है, अर्थात कुल मिलाकर के 4 ठो संख्या है। रदनक की संख्या कितना है? तो 4 गो, 2 गो नीचा में और 2 गो ऊपर में, ठीक है। कितना होता है रदनक? तो 4 गो। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला है तीसरा जो दांत का प्रकार है, उसका नाम क्या है? तो अग्रचर्वणक, ठीक है। अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक जो है उसका काम क्या होता है? तो भोजन को चबाने का काम करता है। अग्रचर्वणक है ना, ये जो दांत दिखाई दिया आपको, ये जैसे लोली वाला दांत है, इसके बगल का जो दांत है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अग्रचर्वणक कहते हैं, अग्रचर्वणक, ठीक है। देखिए इसका काम क्या होता है? तो भोजन को चबाने का। जैसे कृंतक का काम हुआ काटने का, और रदनक का काम हुआ फाड़ने का, और चबाएगा कौन? तो चबाएगा कौन? तो अग्रचर्वणक, ठीक है। अग्रचर्वणक क्या करता है? चबाता है। अब देखिए बच्चों में जो है ना ये नहीं होता है। जितने भी बच्चा होगा ना, आपको देखिएगा अग्रचर्वणक जो है ना दांत नहीं होता है। ये जो दांत आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 ठो दांत, ये नहीं होता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसका मतलब मुंह और छोटा रहता है, इसलिए उसमें नहीं रहता है बच्चा में, ठीक है। देखिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो चिक टीथ के नाम से। क्यों? क्योंकि गाल के सामने है, गाल के सामने होने के कारण अग्रचर्वणक को हम लोग क्या कहते हैं? चिक तिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चिक तिथ कहते हैं, ठीक है। किसको? तो अग्रचर्वणक को किस नाम से जानते हैं? तो चिक तिथ के नाम से, ठीक है। देखिए और इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 ठो नीचा में और 4 ठो ऊपर में, 4 ठो नीचा में और 4 ठो ऊपर में, ठीक है। तो कितना हो गया संख्या? तो 8 हो गया टोटल। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला जो दांत है, सबसे लास्ट वाला प्रकार, वो है चर्वणक। कौन सा है? तो चर्वणक। चर्वणक का काम क्या होता है? तो भोजन का चबाने का। इधर जो है ना, जितना देखिएगा लड़कवा सब जितना गुटखा खाता होगा ना, सब यही से चबाता होगा, मारता होगा, ऐसे दर्द देता होगा, ठीक है। चर्वणक का काम क्या होता है? तो चबाना। अग्र चर्वणक का काम क्या होता है? तो चबाना ही, ठीक है। देखिए और ये जो है 3RD मूलर बच्चों में नहीं होता है। देखिए इसको हम लोग कहते हैं चर्वणक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मूलर, और इसमें भी जो तीसरका वाला जो है ना, ये तीसरा मूलर, ये बच्चा में नहीं पाया जाता है। सबसे लास्ट वाला जो चौवा आप लोग देखते हैं, ये जो है ना बच्चा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। पूछेगा कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो आपको कहना है मूलर के कौन सा भाग वाला? तो 3RD मूलर, जो सबसे लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला दांत, सबसे लास्ट वाला, ये बच्चा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग अकल का दांत भी कहते हैं। जब क्यों? क्योंकि जो है ना, ये जब दांत आता है तो आदमी में अकल भी आने लग जाता है, बुद्धि भी आने लग जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अकल का दांत। किसका दांत? तो अकल का दांत कहते हैं, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो 6 ठो नीचा में और 6 ठो ऊपर में, 6 दूना 12, ठीक है। अब टोटल जोड़ लीजिए, दांत कितना हो गया? तो 32 आपका पुर गया होगा दांत, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, दांत से संबंधित आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। अब दांत कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला कौन है? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इसके बारे में आपको बता दिए ना कितना कितना है। अब आपको पता चल गया कि दांत क्या होता है, कैसे बनता है, क्या प्रकार होता है, किसका क्या काम होता है, आपको पूरा अच्छा से पता चल गया।
आप जो मेरा वीडियो देखते होंगे वो अकेले में मत देखिएगा, दो चार गो बच्चा को बगल में बैठा लीजिएगा तब जाके देखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप जैसे कि आप क्लास देख रहे हैं, क्लास देखे तो बच्चों को आप समझाइएगा तो उसमें क्या होगा, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अपने जितने भी आसपास के होंगे उन सारे को बैठा करके आप दिखाइएगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चों को आप सिखा दीजिएगा, कहेगा कि भैया हमको सिखा दिए हैं, दीदी हमको सिखा दिए हैं। ठीक है, और आपका भी फायदा होगा कि रिवीजन भी हो जाएगा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप सभी इस क्लास को अपने अपने दोस्तों साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि आखिरकार ये दंतवा क्या होता है। बाबा को बैठा करके दिखाइएगा ताकि बाबू को पता चले कि दांत क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।